हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इस वीडियो सीरीज़ में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेजेस हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेजेस से इसके बाद में अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये इससे लिंक्ड है। ठीक है, अगर आप चाहे टाइम एंड वर्क देखते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखते हो, तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये लिंक है, इंटरलिंक है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हो, तो ये बेस है आपका। और इस बेस को अगर आप तैयार कर रहे हो, अगर आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप ये वीडियो सीरीज़ डेली देखना, क्योंकि डेली वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। 9th क्लास का कोई भी एंट्रेंस है, AMU का है, जामिया का है, सैनिक स्कूल्स के लिए है, या किसी भी एंट्रेंस के लिए है, या 9th क्लास से अलग भी कोई एंट्रेंस है, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा। अगर आप ये वीडियो सीरीज़ देख लेते हो पूरी, तो विद इन 5 सेकेंड कोई भी क्वेश्चन ईजिली आप कर लोगे, विद इन 5 सेकेंड। ठीक है, जो एवरेज क्वेश्चन होगा है विद इन 5 सेकेंड आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हो। तो यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा परसेंटेजेस, लेकिन उससे पहले परसेंटेजेस है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और परसेंटेजेस को करते हैं स्टार्ट। तो परसेंटेजेस से पहले इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो हमें देखना है। ठीक है, अब रेशियो का मतलब समझते हैं। सिर्फ रेशियो का मतलब क्या होता है? ठीक है, रेशियो का अगर बच्चों को पता है ठीक है, नहीं पता है तो जब भी ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा, फिर आपको इशू नहीं होगा इसमें कोई भी पढ़ने में टॉपिक को। ये पूरा एक चैप्टर है परसेंटेजेस का, इसमें अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं हम। यहाँ पर ये एक पिज़्ज़ा है, और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं। आप क्या करते हो, जब पिज़्ज़ा आपने मंगाया है तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको सभी फ्रेंड्स को देना है। ठीक है, आपने कुछ इसको पार्ट्स में कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। अगर मैं इसको काउंट करूं यहाँ पर, तो पार्ट्स कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। तो रेशियो का मतलब ही ये है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि आपके पास टोटल में से कितना है। ठीक है, आपके पास टोटल में से कितना है, तो आपको यही कंपेयर करना है बस। अब आपको पता है टोटल कितना है? 6 पार्ट्स है। टोटल कितना है? 6 पार्ट्स है। वो आपने रखा डिनोमिनेटर में टोटल कितने पार्ट है? 6 पार्ट। और आपने एक फ्रेंड को अपने एक पार्ट दिया उसमें से, मतलब एक हिस्सा दिया, सिर्फ ये वाला आपने उसको पार्ट दे दिया, तो उसने जो आपके फर्स्ट फ्रेंड को हिस्सा मिला है, या उसका जो पिज़्ज़ा मिला है उसको, वो कितना मिला है? 1/6। टोटल में से उसको इतना पिज़्ज़ा मिला है, यही रेशियो है। कितना रेशियो मिला है उसको? टोटल कितना था? 6। आपको ये समझना है, मैं इसको टोटल को 6 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 6 पार्ट्स है। हमने टोटल को मान लिया 6 और उसको मिला है 1 पार्ट। ठीक है, अब हो सकता है आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 2 पार्ट चाहिए। आपने ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला पार्ट ये वाला ले लिया, ये वाला आपने पार्ट ले लिया है, तो आपने 2 पार्ट लिए हैं, तो आपको कितना मिला है टोटल में से? 2/6 पार्ट, ये आपके लिए है। ठीक है, अब हो सकता है जो थर्ड फ्रेंड है उसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो 3 पार्ट उसके हो गए, 3/6। अगर आप यहाँ पर देखो 1/6, 2/6, 3/6 को आप ऐड करोगे तो 6/6 ही आता है, मतलब 1। कभी भी रेशियो को, अगर आप सभी रेशियो को ऐड करते हो, आपने किसी एक चीज़ में से डिवाइड किए हैं रेशियो, और आप उनको ऐड करोगे तो 1 आएगा टोटल। ठीक है, मतलब ये 100% है। इसका मतलब भी अभी हम समझेंगे। तो आपको समझ में आया कि आपके पास जो रेशियो था वो 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है। अब ये रेशियो का मतलब क्या है? सिंपल सी आपके पास समझनी है कि टोटल जो पार्ट्स आएंगे किसी भी चीज़ के लिए, ये 6 नंबर, ये इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, वो 50 टोटल होगा, हमेशा टोटल होगा वो। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो वैल्यू होने वाली है वो आपको कितना मिल रहा है? ठीक है, उसमें से कितना मिल रहा है? वो ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर जो होता है, डिनोमिनेटर आपका टोटल पार्ट्स होने वाला है। ये रेशियो है, हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंड को मिला 6 पार्ट में से उसको कितने पार्ट मिले? 1 मिले। आपको कितना मिला? 6 पार्ट में से 2 पार्ट मिले। और तीसरे जो फ्रेंड को मिला 6 पार्ट में से उसको कितने पार्ट मिले? 3 पार्ट मिले। तो ये रेशियो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना ही आपको समझना था। अब रेशियो से ही हम समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या है। अब आपको पता चला, आप जो फर्स्ट फ्रेंड था उसको कितना मिला? 1/6, ये फर्स्ट फ्रेंड को मिला, और ये आपको मिला। ठीक है, और ये थर्ड फ्रेंड को मिला।
यही तो रेशियो था, ये 2/6 सेकंड फ्रेंड को, 3/6 थर्ड फ्रेंड को। अगर ये कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई भी एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अब परसेंटेज बनाने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं रेशियो में, लेकिन हमें इसको परसेंटेज कितना पार्ट है टोटल में से, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1/6 था जो फर्स्ट फ्रेंड को मिला था, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या कर दिया, परसेंटेज लगा दिया। जब कभी भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज लगा देते हैं। अगर हमें परसेंटेज लगाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 16.66%। ये कितना आता है, यहाँ से आप कैंसिल कर दो 1/3, 33.33%। और ये कितना आता है, ये 1/2 है तो ये 50%। ठीक है, ये कितना है 1/2, 2 से यहाँ पर 100 कैंसिल, 50%। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट फ्रेंड को टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी होगी, 100%। जैसे मैंने आपको बताया टोटल रेशियो की अगर आप बात करो वो हमेशा 1 होगा। 1 में से इसको 1/6 मिला, 2/6 और 3/6, इनको आप ऐड कर लीजिए, आपके पास 1 ही आने वाला है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करता हूं तो परसेंटेज फर्स्ट को 16.66% मिली है, 33.33% सेकंड को, और थर्ड को मिली है 50%। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, आपको एक बार अगर समझ में नहीं आए दोबारा से मैं बता देता हूँ ये, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पिज्जा था, उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फ्रेंड को 6 पार्ट में से 1 पार्ट मिला, तो हम ये कह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं टोटल 6 पार्ट में से फर्स्ट पार्टी तो एक ही पार्टी तो मिला है फर्स्ट फ्रेंड को, तो ये कंपेरिजन है। टोटल पिज्जा कितना है, 1 है, रेशियो की बात करते हैं 1 है। सेकंड फ्रेंड को 6 में से 2 पार्ट्स मिले हैं और यहाँ पर 6 में से 3 पार्ट्स मिले हैं। अगर आप देख लो यही तो पार्ट्स हमने सभी फ्रेंड्स को दिए हैं, सभी को ये पार्ट्स तो मिले हैं, इनको ऐड कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6 हुए ना 6 पार्ट्स, तो 6 में से 6 ही पार्ट्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि हमने 6 में से 1 पार्ट तो दे दिया है एक फ्रेंड को, 6 में से 2 पार्ट दे दिया है दूसरे फ्रेंड को, थर्ड फ्रेंड को कितना देना है, तो सिंपल सी बात आप 1 में से माइनस कर देते हैं ये सभी। तो यहाँ से कंसेप्ट समझ लोगे ना तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आते हैं कि थर्ड का रेशियो बताइए आप, या थर्ड की वैल्यू बताइए, तो हमें पता चल गया टोटल हमेशा रेशियो 1 होता है, और परसेंटेज की बात करें हम तो 100% होता है। ठीक है, ये तो अब हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया है, तो परसेंटेज क्या है। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 20%, मैंने यहां पर लिखा है कि 20% का मतलब क्या है, या ठीक है, तो 20% अगर परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज को आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वो हमेशा रेशियो आएगी। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी बताया है, लेकिन परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20 लिखा है तो आप इसको सिंपल परसेंटेज, अगर लिखा है परसेंटेज हटाओगे आप तो 100 से डिवाइड होने वाली है, तो ये कितना आ गया है 20 से, आप इसको कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, ये 1 बचता है और ये 5 है, तो 1/5 आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही आप किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। अभी मैंने आपको बताया कि हम वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें। अगर हमें 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। तो कोई भी रेशियो वाली वैल्यू है या वैल्यू है आपके पास, उस वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इजीली। आप सिंपल से ध्यान रखिए, आप 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 20% वही आया ना वैल्यू। अगर हमें 30% को करना है कन्वर्ट, 30% को कन्वर्ट करना है, तो ये 30% को हम क्या करेंगे, परसेंटेज हटा दीजिए आप, और यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, तो ये कितना जाता है 3/10। 3/10 आया ना। अब ये 3/10 जो है ये वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर से आप इसको 100 में कर दीजिए। लेकिन हमें कुछ ऐसे वैल्यू हैं, कुछ ऐसे रेशियो हैं, जैसे मुझे पता है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 16.66% की, 16.66% की, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 16.66 लिखना पड़ेगा मुझे, फिर मैं इसके 100 लिखूंगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर मैं इसको डिवाइड करता हूं। लेकिन मुझे पता है 16.66 को कैसे बोलते हैं, वो कैसे समझना है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और ये हो जाएगा 1/6, ये रेशियो 1/6 है। अब यहाँ पर ये कैसे समझना है ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपल उसी एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर से हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है, ये पूरा कितना है 1 का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 100% होता है, 100%।
अब मैंने इस पिज़्ज़ा को क्या किया, आपके सभी के सामने इसको हाफ कर दिया है, हाफ कर दिया है। अब आप बताइए ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं, सिर्फ इतना पार्ट देखूं, हाफ कर दिया है, टोटल पार्ट कितने हो गए हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 2। देखो मैं साथ साथ आपको रेशियो कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। और ये वाला पार्ट कितना है, 1 है, 1 है ना, तो ये 1/2 है। 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करें, 1/2 को हम कन्वर्ट करें सिंपल प्रोसेस से, तो मैं 100 की मल्टीप्लाई करूंगा, परसेंटेज लगाऊंगा, तो यहाँ से ये 50% आएगा। ठीक है, ये 50% आया ना, लेकिन मैंने क्या करा, पूरा 100% था, इसका हाफ किया है, तो ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से हाफ कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला अगर आप पार्ट देखते हैं इसमें, ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट हमारे पास कितना था, 50% था। इसका फिर से हमने ये हाफ कर दिया है, इसका 50%, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 25%। और 1 का हाफ हमने अभी करा था 1/2, इसका भी हाफ कर दीजिए, 1/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4। क्योंकि 4 में से ये 1 2 3 4 हैं पार्ट्स, और हमें कितना चाहिए, 1, तो 4 में से 1 चाहिए। इस तरीके से समझ लीजिए, या हमने हाफ का आधा करा है तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका फिर से आधा कर देते हैं तो 1/8 हो जाएगा, 12.5%। और सॉरी, ऐसे ही हमारे पास 1/16 हो जाता है, 6.25%। ऐसे ही हमारे पास 1/32 हो जाता है, 3.125%। तो कहीं पर अगर 25% लिखा है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे कि 25% का मतलब 1/4 होता है। और मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, तो आपको ये बेसिक है, समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 12.5% लिखा है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। ये आपको पता होना चाहिए 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। ऐसे ही 1/16 के लिए, ऐसे ही 1/32 के लिए। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है। आपने 1/2 का हाफ किया, फिर से 1/4, 1/4 का हाफ किया 1/8, आपने 8 का हाफ किया है तो 1/16 आता है। और ये परसेंटेजेस में उसका कन्वर्जन है। अब यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अगर आपको इसमें स्पीड की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेज़ लग रही है स्पीड तो आप कम कर दीजिए यूट्यूब में, और अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो आप इसको कम कर दीजिए। अगर कम लग रही है तो ज़्यादा कर दीजिए, तो आपकी मर्जी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये फिर से एक पिज़्ज़ा है और मैंने इसको 1 2 3, अब यहाँ पर देखो ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मुझे पता है 1 का मतलब कितना होता है, 100%, और मैंने 3 में से 1 पार्ट लिया है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 100/3%, यही तो आएगा। तो इसका मतलब होता है 33.33%, ठीक है, 33.33%, यही तो मतलब होता है इसका। तो 1/3 का मतलब अब मुझे पता चल गया, हमेशा जिंदगी में याद रहेगा, 1/3 मतलब 33.33%। तो ये आपको याद रखना है 1/33। अब फिर से आप सेम प्रोसीजर है, इसका हाफ कर दीजिए 1/6, 1/6 मतलब इसका हाफ, तो ये आ जाएगा 16.66%, डिवाइड कर दीजिएगा। फिर से आप इसका हाफ कर दीजिए 1/12, तो 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए 8.33%। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर से आप इसका हाफ कर दीजिए 1/24, 4.16%। ये आपको याद रखनी है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। जो बच्चे एग्जाम्स क्लियर कर देते हैं अपने टाइम पीरियड में, वो ऐसे ही करते हैं। और ये आप किसी भी एंट्रेंस के लिए, जिंदगी में किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास ये कंसेप्ट रहना चाहिए। तो 1/3 यहाँ पर कितना है, 33.33%, 1/6 कितना है, 16.66%, 1/12 आया 8.33%, और ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरी एक सीरीज बनाते हैं, पूरी टेबल बनाते हैं कि हमें क्या क्या पता चला। हमें क्या क्या पता चला है वो हम लिख देते हैं। हमें पता है 1 का मतलब क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। 1 का मतलब 100% होता है। 1/2 का अगर हम देखें तो 50% होता है, 50% हुआ। 1/3, ठीक है, डिनोमिनेटर ये 1/1 आप इसको मान लीजिए, 1/1 1 ही होता है। फिर 1/2 हमने देखा, नीचे डिनोमिनेटर हम बढ़ाते जा रहे हैं। 1/3 अभी हमने देखा है 33.33%। 1/4 के लिए अगर आप अटक जाओ, 1/4 क्या होता है आपको पता है, 1/2 50% होता है, उसका आधा ही तो होगा 1/4, तो 25% आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 अभी हमने देखना था, ये मैं कुछ आपको बता देता हूँ, ये याद रखोगे आप तो सभी याद हो जाएंगे। 1/2, 1/3, 1/5। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%, ये 20% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1/6 के लिए, तो 1/6 1/3 का आधा 16.66%, ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट अब आ जाता है 1/7, 1/7 के लिए हमने डिवाइड नहीं किया है, तो इसका इजी है। 7 2 जा क्या होता है 14, और 14 2 जा क्या होता है 28, तो 14.28% ये 1/7 के लिए होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1/8 के लिए,
1/4 का हमें पता था 25%, 1/8 के लिए हो जाएगा 12.5%। ऐसे ही 1/9 के लिए, 1/9 के लिए भी होता है, 1/9 के लिए हो जाएगा 11% ठीक है, 11.11%। अब ये कैसे है अभी मैं आपको बताऊंगा। 1/10 के लिए अगर हम बात करते हैं, 1/10 के लिए, 1/5 के लिए हमें पता है 20%, 1/5 का आधा कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। 1/5 का आधा कितना है 1/10, और ये कितना हो जाएगा 10%। अब 1/11 के लिए देखिए आप, ये 1/11 के लिए देखिए, इसका सेम कलर कर देता हूँ। 1/11 के लिए होता है 9.99%। अब ये आपने देखा 1/9 के लिए होता है 11.11%, और यहाँ पर ये होता है 1/11 के लिए होता है 9.99%, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, जहाँ पर 1/9 आए तो 11.11%, 1/11 आता है आपके पास तो आप 9.99%। और ये आपको मैं रटवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे बाद में, ठीक है। इस तरीके से रट लोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे आप, लेकिन समझा होगा तो आपको पास याद रहने वाले हैं। अभी आपको पता था 1/6 होता है 16.66%, 1/3 33.33%, उसका ही हाफ करना है। 1/12 का भी हमने देखा था 8.33%। ऐसे ही 1/13 के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है 7.77%। ये आप याद कर लीजिए, एक नंबर है। 1/14 के लिए अगर हम बात करते हैं, 1/7 कितना था 14.28%, 1/14 इसका आधा हो जाएगा ना, इसका आधा आप कर दीजिए। 14 का हाफ होता है 7 और 28 का हाफ होता है 14%। 1/15 के लिए अगर हम बात करें, 1/15 होता है 6.66%, 1/15 होता है 6.66%। 1/16 के बारे में बात करते हैं, 1/16 हमें पता है 1/8 कितना है 12.5%, इसका आधा हो जाएगा 6.25%। तो ये 1/16 के लिए आ गया है। 1/17 के लिए अगर हम बात करें 5.88% ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/18 के लिए, 1/18 के लिए लिख देता हूँ 1/18, 1/9 हमें पता है 11.11% होता है, तो 1/18 इसका आधा हो जाएगा 5.55%। ऐसे ही अगर हम बात करें 1/19 के लिए, आपको याद करना पड़ेगा 5.26%, और 1/20 के लिए आपको पता है 10% है, तो ये हो जाएगा 5%, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिए। और 1/21 का भी एक और वैल्यू आप याद कर लीजिए, 1/21 4.76%। अब देखिए मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ इनको, सिंपल, ठीक है। समझा दिया है मैंने आपको, अब मैं आपको इनको याद करवा दूंगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मतलब था 100%, ईजी है। 1 का मतलब है 100%, ठीक है। 1 का मतलब था 100%। फिर हमें पता चला 1 का आधा कितना होता है 1/2, 50% हुआ। 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, 25%। 1/4 का हाफ कितना होता है 1/8, 12.5%। 1/8 का हाफ कितना होता है, यहाँ पर देखिए ये 16, 1/16 6.25%। इतना आपको समझ में आया। 1/3 के लिए अगर हम देखते हैं 33.33%, ये आप याद कर लीजिए। 1/6 कितना हो जाएगा 33.33% का आधा 16.66%। 1/6 का आधा आप देख लीजिए 1/12 8.33%। सभी इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1/5 के बारे में, 1/5 है 20%, 1/5 का आधा होता है 1/10 10%, 1/10 का आधा होता है 1/20 5%, ठीक है। अगर हम बात करें 1/7 के लिए, 1/7 आप याद कर लीजिए, इजी ट्रिक है। 1/7 7 2 14, 14 2 28, तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 14.28% आता है, तो ये 14.28% आ गया, सिंपल सी बात है। और 1/7 का आता है 1/14, तो 7.14%। तो 1/14 की और 1/7 की वैल्यू पता चली। 1/9 और 1/11 के लिए ईजी है। 1/9 के लिए होती है 11.11%, 1/11 के लिए होती है 9.99%। अब हमने यहाँ पर 12 के लिए बात कर ही ली थी, ठीक है। 12 के लिए हम बात कर ही चुके हैं, ये 12 के लिए हम बात कर ही चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये 13 के लिए, ये अगर हम बात करें यहाँ पर 13 के लिए, तो 13 के लिए आप याद कर लीजिए 7.77%, ठीक है। ये कितना हो जाता है 7.77%, ये आपको याद रखना है। 1/14 के लिए कितना हो जाएगा 7.14%, ये हमने बात कर ली थी। 1/15 के लिए 6.66%, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1/17 के लिए ईजी है 5.88%। 1/18 के लिए हमें कैसे पता चला था, 1/9 हमें पता है 11.11%, 1/18 हो जाएगा 5.55%। अब यहाँ पर देखिए 19 20 21 क्या है, 20 का हमें पता है 5% होता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5.26%, और इतना ही कम लगभग इसमें 1/21 में 4.76% ये हो जाता है।
तो इस तरीके से आप ये सभी कन्वर्जन याद कर लीजिए, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको याद करना है, टेबल को बनानी है, नोट्स बनाइए पर्टिकुलर, और इस तरीके से ही हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एक टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है, एक पूरा बेस है। और जब ये आपको पूरा बेस याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 22.22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.22% की वैल्यू बताइए। तो आप यहाँ पर 22.22/100 थोड़े ही ना करोगे आप ऐसे, ये तो आपका सिंपल पेपर ही खत्म हो जाएगा इस टाइम, इतने टाइम में। तो आपको करना क्या है, आपको पता है 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, ये होती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/9, और 2/9 की वैल्यू होती है 22.22%। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर मान लीजिए आपको निकालना 37.5% के लिए आपको बताना है कि कितने इसका रेशियो होने वाला है, आपको पता है 1/8। अब आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से हो जाएगा जब आप याद करोगे। 1/8 पता है हमें 12.5% होता है, तो यहाँ पर अगर हम 3/8 कर दें इसको, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 37.5% आ जाता है। ऐसे हमें याद करना है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इजी हो जाएंगे ऐसे ही आपको याद करने के लिए। इस तरीके से आप कन्वर्जन कीजिए इनको और प्रैक्टिस कीजिए। और सभी वीडियोस आप अगर 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए वीडियोस, इंग्लिश के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंस के लिए सभी वीडियोस हैं, और एनसीईआरटी की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर। एनसीईआरटी से अगर आप सब, एनसीईआरटी भी मैंने इस तरीके से पढ़ाई है सिर्फ आपके एंट्रेंस के लिए, पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए, वो आप जरूर देखिए। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने आपको कराई हुई है, करा रहा हूं मैं। डेली वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल का सब्सक्राइब करेंगे, तभी मजा आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कर लीजिए, भेट एकेडमी के नाम से है, भेट एकेडमी के नाम से आप वहां पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सारी क्वेरीज वहां पे पूछ सकते हैं आप फॉलो करने के बाद, ठीक है। ये वीडियो तो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।